फालिज के बाद आपके पट्ठों को मुतहर्रिक, नॉर्मल और बेहतर करने के लिए प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेज और आपका प्लान डिज़ाइन किया जाता है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, स्ट्रोक के बाद ये नहीं है कि एक ही वर्जिश करते रहें जिससे जो है वो पट्ठे चलेंगे। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज करवाते हैं। उन एक्सरसाइजेस को करने से क्या होता है कि पेशेंट बेहतरी की तरफ जाते हैं। उनके एक एक मसल्स को हम टारगेट करते हैं, उनके ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को हम लेकर चलते हैं। देखिए, इनकी सीरीज़ आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं, जो आप लोग देख भी रहे हैं। शॉर्ट में क्या था कि इनकी जो है वो मसल और बाजू एक ही जगह पर रुका हुआ था, इनकी जो कलाई है वो भी एक जगह पर रुकी हुई थी। अब हमने जब इनकी आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस करवाई हैं, उससे क्या है कि आप देखें कि बाजू सीधा बराबर उसमें मूव कर रहा है। ये सब कब पॉसिबल होता है कि जब आप प्रॉपर एक फेजेस में पेशेंट की रिकवरी को लेकर चलें। देखिए, ये एक्सरसाइजेज ऐसे नहीं होती, ये मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरीके से पेशेंट को करवाई जाए, उसके बाद ही उनको ये एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। आपको ऐसी एक्सरसाइजेस की वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादातर बातें की गई हैं। सो मेरा फोकस ये होता है कि आपको साथ साथ कौंसल भी करूं और साथ आप वीडियो से देखकर एक्सरसाइजेस भी करें। देखिए, इस एक्सरसाइज में क्या था कि हमने इनके बाजू के पट्ठों को एक, जैसे हम नॉर्मल पर्सन जो है वो खींचता है चीज़ें अपने पास, उस तरह खींचने की इनको कोशिश करवाई। सबसे पहले आपने देखा कि हमने इनको नीचे की तरफ से किया कि आप नीचे की तरफ खींचें, ठीक है। उसके बाद हमने को कहा कि आप दरमियान की तरफ खींचें। देखिए, इसके अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ एंगल्स पे, मुख्तलिफ रोटेशंस पे पेशेंट की मूवमेंट्स करवाते हैं। देखिए, अब इनकी बाजू जो है और कलाई जो है ये काफ़ी हद तक बेहतर है और जोर लगा रही है। अभी हमने इनका जो लोड है वो हमने राइट साइड पर रखा हुआ है। मीन के जो मैंने वो बैंड को बांधा हुआ है वो राइट साइड पर बांधा हुआ है, ताकि इनका राइट हैंड पे ज़्यादा जोर आए, लेफ्ट अभी सिर्फ मूव करे। हमने लेफ्ट से सिर्फ अभी एफर्ट करवानी है, क्योंकि अगर हम मसल्स पे ज़्यादा जोर देंगे तो मसल जो है वो थक जाते हैं। क्योंकि जब हम एक स्ट्रोक पेशेंट पे ज़्यादा एक्सरसाइजेज या ज़्यादा लोड डालते हैं तो उनके मसल जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि वो मसल्स कमज़ोर होते हैं। हम उनके अंदर स्टिमुलेशन ऐड करके, उनके बाद उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करके उनको आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल बनाते हैं कि वो उस लोड को ले सकें। सो इसमें क्या है कि हमने इनको कहा कि आप जो है वो दरमियान तक खींचें। मीन के पहले हमने नीचे की तरफ खिंचवाया, उसके बाद हमने इनको दरमियान की तरफ खींचने का कहा। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए होती हैं। और समझ लें कि ये जब आप इस बैंड को, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड होता है, जब आप इसको खींचते हैं अपने पास तो उसके बाद ये उसी फोर्स से, रेजिस्टेंस से वापस जाने की कोशिश करता है। तो उससे क्या है कि आपकी जो है वो हाथ की, बाजू की और कलाई की ताकत बेहतर होती है और उसके अंदर पावर आती है। देखिए, ये एक्सरसाइजेस प्रॉपर वे में अगर मरीज़ घर पे भी कर ले तो वो बेहतरी की तरफ जाता है। मुख्तलिफ मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास ये भी है, ये मशीन भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह उसको लगाएं, कितनी देर करें, क्या करें। देखिए, वो सारी चीज़ें पॉसिबल किस तरह होती हैं जब आप अपने प्रॉपर फिजियोथेरेपी कुछ सेशंस लेते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करते हैं। देखिए, अब हमने लोड जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया। मीन के अब जो है वो इनकी लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि हमने स्टार्ट में इनकी सिर्फ मूवमेंट करवानी थी और थोड़ी सी इनकी, ताकि रेंज ऑफ मोशन बने, आदत बने। उसके बाद हमने लोड जो है वो लेफ़्ट जो इनकी अफेक्टेड है उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए कि उसको ये जब खींच रहे हैं तो थोड़ा सा इनको ज़रा प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता कहा कि आप इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाकर खींचने की कोशिश करें। ये हमने 3 रोटेशन में 3 एंगल्स पे इनकी ये मूवमेंट करवाई है। इससे क्या है कि नीचे जब हम ये कर रहे हैं तो इनके शोल्डर के मसल्स पे काम हो रहा है। उसके बाद जब दरमियान में किया तो इनके कोनी के मसल्स पे था। अब जब हम इनके ऊपर की तरफ उठाने का कह रहे हैं तब इनके रिस्ट के मसल्स जो हैं, इनकी फिंगर्स के मसल्स जो हैं वो प्रेशर में आते हैं, उन पर लोड पड़ता है और वो ताकतवर होते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमने स्ट्रेंथनिंग जो है वो इनके मसल्स की करवानी है, ताकि जो मसल्स थोड़े से कमज़ोर हैं मुख्तलिफ एंगल्स पे, क्योंकि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ काम करते हैं। सो हमने अभी इनको जो है वो 3 लेवल्स पर इनका जो है वो स्टार्ट करवाई है स्ट्रेंथनिंग। ये एक्सरसाइजेस निहायत इफ़ेक्टिव होती हैं अगर इन्हें करेक्ट वे में किया जाए। तो आप भी इस तरह का बनाकर, आप किसी डंडे के साथ इस तरह का रबड़ बांधकर, थोड़ा सा ज़रा अच्छी रेजिस्टेंस वाला हो, अगर आप स्ट्रोक पेशेंट हैं तो आप ये एक्सरसाइज दोनों हाथों से कर सकते हैं। इससे क्या है कि जब आप इसको खींचते हैं तो आपके जो बाजू हैं वो इस रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ जो है वो
ताकत पैदा करते हैं। देखें, जब हम इस पे लोड डाल रहे हैं ना, रबड़ को जब ये खींच रहे हैं तो रबड़ उसी तरह वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने इनको कहा कि आप इसको रोक कर रखें। जब ये इसको रोक कर रखेंगे तो इनके पट्ठों में ताकत डिवेलप होगी। तो हमारा मेन गोल जो है वो इनके मसल्स में ताकत को डिवेलप करवाना है। देखिए, स्ट्रोक की रिकवरी फालिज के मरीज़ की प्रॉपर एक आर्ट है, जिसके अंदर हमें एक एक मूवमेंट, एक एक सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से कवर करना पड़ता है, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एक्सरसाइजेज और डिफरेंट मशीनों के साथ। आप ये बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।